आगे बढ़ते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन और रेमडेसिविर आवंटन में प्रदेश के साथ हुए भेदभाव के मामले में राज्य और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। इस मामले की अब अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी। हाईकोर्ट ने यह नोटिस अधिवक्ता पूनम चंद भंडारी की तरफ से दायर याचिका पर दिया। अधिवक्ता भंडारी ने कोर्ट में बहस के दौरान बताया कि केंद्र सरकार ने राजस्थान सरकार के साथ महामारी के इस दौर में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर के आवंटन को लेकर भेदभाव किया है। उन्होंने बताया कि केंद्र ने गुजरात को 1,63,500 इंजेक्शन का कोटा आवंटन किया, जबकि वहां एक्टिव मरीजों की संख्या 84,126 है। वहीं इसके ठीक विपरीत राजस्थान को 26,500 इंजेक्शन दिए हैं, जबकि यहां एक्टिव मरीजों की संख्या 96,000 से ज्यादा है। इसी तरह राजस्थान में मौजूदा वक्त में 250 मीट्रिक टन से ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है, जबकि केंद्र केवल 205 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आवंटन करा रही है। वहीं गुजरात को 1,661 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिल रहा है, जबकि वहां एक्टिव मरीजों की संख्या राजस्थान की तुलना में कम है। अधिवक्ता भंडारी ने कोर्ट से एक्टिव केसों की संख्या के आधार पर ऑक्सीजन और दवाइयों की मांग की है। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती और न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। साथ ही अधिवक्ता भंडारी को आदेश दिया है कि याचिका की नकल केंद्र के अधिवक्ता और राज्य के महाअधिवक्ता को आज ही उपलब्ध कराएं, ताकि याचिका पर दोबारा 30 अप्रैल को सुनवाई हो सके। केंद्र सरकार जो है वो रेमडेसिविर के इंजेक्शंस और ऑक्सीजन्स ये सप्लाई कर रही है हर स्टेट को, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन है। राजस्थान सरकार में मरीज बहुत ज़्यादा हैं और सप्लाई बहुत कम है। हमने देश के अंदर जिन जिन स्टेट्स में कोरोना है वहाँ के डाटा कलेक्ट किए मैंने, और कलेक्ट करने के बाद में हाई कोर्ट को ये बताया कि कहाँ कहाँ कितने कितने मरीज हैं और कितने कितने इंजेक्शंस और ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है। उस चार्ट को देखते हुए ये लग रहा है कम से 10-12 स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ हमारे से यानी राजस्थान से बहुत ज़्यादा इंजेक्शन सप्लाई किए जा रहे हैं और ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा दे रही है, जबकि वहाँ पर मरीज बहुत कम हैं। हमारे यहाँ एक्टिव मरीज करीबन 96,000 से ऊपर हैं। गुजरात में 14,000 हैं, वहाँ 1,16,000 इंजेक्शन दे रहे हैं, हमारे को 26,500 दे रहे हैं। हमको चाहिए ऑक्सीजन 250 मीट्रिक टन, हमको दी जा रही है 205 मीट्रिक टन। तो अगर आप ये सप्लाई नहीं करेंगे, ये डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से करेंगे, ये भेदभाव करेंगे, तो जहाँ बहुत ज़्यादा मरीज मरेंगे। वहीं प्रदेश के अस्पतालों में ऑक्सीजन समेत अन्य सुविधाओं के मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती की खंडपीठ ने सुनवाई की। हाईकोर्ट ने महाअधिवक्ता, हाईकोर्ट प्रशासन के प्रतिनिधि, स्वास्थ्य सचिव समेत हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष की कमेटी बनाने के निर्देश दिए हैं। ये कमेटी सरकार के कोविड पोर्टल को लेकर मॉनिटरिंग करेगी। वहीं शहर में ऑक्सीजन की कमी के चलते हुई मौत पर महाअधिवक्ता से शपथ पत्र मांगा। राज्य के दोनों अधिवक्ता भवनों को 48 घंटे में कोविड सेंटर में बदलने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा कि बेड की उपलब्धता को लेकर प्रत्येक घंटे में ऐप को अपडेट किया जाए। वहीं मामले में अब 30 अप्रैल को सुनवाई होनी है। ऑक्सीजन की कमी के लिए जो हमने पीआईएल फाइल की थी उसमें डायरेक्शन दिया है कि जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है ऑक्सीजन से संबंधित मैटर, इसलिए उसको तो शुक्रवार को रखा गया है पूरे मैटर को ही। बाकी इसमें कई डायरेक्शंस उन्होंने दिए हैं। उन्होंने कहा कि एक जो पोर्टल पे कमेटी बनाई गई है उसमें हाईकोर्ट बार का अध्यक्ष, सेशन कोर्ट का और डिस्ट्रिक्ट जितनी भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनके बार एसोसिएशन के अध्यक्षों को उसमें सम्मिलित किया जाएगा और डे टू डे उनमें ये दिया जाएगा किस जगह कितने बेड खाली हैं, उसमें ये डायरेक्शन अलग से दिया गया उन्होंने। और दूसरा हमारा जो कोविड भवन है, जो अधिवक्ता भवन है, उसको कोविड के लिए जो दिया गया था उसमें राज्य सरकार ने उसमें परमिशन दे दी है। एडवोकेट जनरल साहब ने जैसा बताया है कि सरकार ने परमिशन दे दी है और उसमें कल से ही काम शुरू हो जाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से दायर पत्र याचिका पर, जिसको ऑनरेबल राजस्थान हाईकोर्ट ने जनहित याचिका के रूप में स्वीकार किया था सुनने हेतु, उस पर आज सुनवाई के दौरान ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने स्टेट से जो आज के दैनिक समाचार पत्र में जो खबर है कि जो जयपुर के अंदर जो मरीजों की डेथ हुई है और कोटा निकालने के, उस पर एफिडेविट फाइल करने के लिए निर्देश दिए। साथ ही जो ये कोविड पोर्टल स्टेट गवर्नमेंट ने चला रखा है उसके संबंध में एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने और उस कमेटी के अंदर बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी को इंक्लूड करने के लिए भी निर्देश जारी किए।
साथ ही साथ जो अधिवक्ता भवन है जोधपुर और जयपुर में, उसको अधिवक्ताओं के परिवारजनों और अधिवक्ताओं के इलाज वास्ते उसको लगभग 48 आवर्स में तैयार करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके और समर्पित करने के लिए निर्देशित किया।